तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं भक्ति के साथ हूँ। मैं भी भक्ति के साथ। मैं भी भक्ति बेटी के साथ हूँ। मैं भी भक्ति के साथ हूँ। हम भी भक्ति के साथ हैं। हम भी भक्ति के साथ हैं। अरे आ जाओ, तुम लोग भी हमारे साथ आ जाओ। ओम गजाननाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः। गणपति पापा परसों रात भी नहीं आए थे और कल रात भी मेरे साथ गरबा खेलने नहीं आए। आज रात में फिर आऊंगी गोकुल धाम और आपसे प्रार्थना करूंगी यहाँ आने के लिए। अब जब तक गणपति पापा मेरे साथ गरबा खेलने नहीं आएंगे, मैं खाना तो क्या, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। भक्ति भक्ति रुको, भक्ति रुको, भक्ति कहाँ जा रही हो? भक्ति रुको, भक्ति बेटा रुको, भक्ति बेटा। अरे ओह गॉड, ये तो और टेंशन बढ़ गई। हाँ, अभी तो उसने पानी पीना भी बंद कर दिया है। बेचारी इतनी छोटी बच्ची बिना खाए पिए कैसे रह पाएगी? तो सही बात है, ऐसे तो भक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी। अभी इसको जीत कहे कि श्रद्धा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया, अब करे क्या? कहते हैं कि जिंदगी में हर संकट से निकलने का उपाय होता है। वो बराबर है, लेकिन इस संकट का तो कोई उपाय नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन चाचा जी उपाय तो ढूंढना पड़ेगा ना। मुझे लगता है उपाय ढूंढने में बड़ा वक्त लग जाएगा। तब तक सबके लिए चाय नाश्ता ले आए। नहीं गोळ्या, अभी चाय नाश्ता नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बाद में मिलकर सोचते हैं। वैसे टप्पू से ना आज रात को क्या कार्यक्रम है? आज रात कोमल आंटी स्तुति भजन गाने वाली है। वाह, कोमल भाभी, आपके साथ मैं भी भजन गा सकती हूँ। प्लीज प्लीज कोमल भाभी, बावरी जी बहुत सुरीला गाते हैं। अरे वाह, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, एक से भले दो। थैंक यू। वेलकम। चलिए अपने अपने घर चलते हैं। चलो आप लोग जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैं और पिंकू मंडप में रुकते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी चल, चल, चल। गुड। भक्ति बेटा, तुमने कुछ नहीं खाया है, कम से कम ये नींबू पानी तो पी लो। नहीं मम्मी। बेटा पानी तो पी लो। नहीं पापा, अब जब तक गणपति पापा मेरे साथ गरबा खेलने नहीं आते, ना मैं कुछ खाऊंगी ना पानी का एक बूंद पीऊंगी। भक्ति प्लीज पापा, मुझे फोर्स मत कीजिए। हे गणपति पापा, हमने हमारी ओर से बहुत कोशिश कर ली, मगर भक्ति मान ही नहीं रही है। अब आपको, आपकी इस छोटी सी भक्त को भूखा प्यासा रखना है या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। हाँ गणपति बापा, अब आपको ही कुछ करना होगा। हे गणपति बापा, कुछ रास्ता निकालिए, भक्ति के लिए कुछ कीजिए। पापा, पहले तो भक्ति ने सिर्फ खाना खाना छोड़ा था, अब तो पानी पीना भी छोड़ दिया है। पापा, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि कोई खाए पिए बिना कैसे रह सकता है। यारो, उपाय तो नहीं मिल रहा, लेकिन अजीब अजीब ख्याल जरूर आ रहे हैं। गोगी, अजीब अजीब ख्याल क्या? यही, जिस रात भक्ति को सपना आया, उस रात भक्ति सोई क्यों? क्या बोल रहा है?
ओए गोली वीरे सोच, अगर उसी दिन वो पूरी रात पढ़ाई कर रही होती तो उसे सपना आता ही नहीं, वो सोती ही नहीं। बोलना क्या चाहता है? ओए गोली, तो समझ क्यों नहीं रहा है? अगर वो सोते नहीं तो सपना नहीं देखती, सपना नहीं देखती तो इतने आते नहीं, वो इतने आते नहीं तो डांस नहीं करते, और डांस नहीं करते तो जिद नहीं करते। हो बरोबर, समझ गए। और कुछ? वो एक और है, काश सपना आने के पहले मूषक राज वहां आ जाता है। अगर मूषक राज वहां आते ना तो जरूर कुछ ना कुछ गिरा के आवाज करके भक्ति को उठा ही देते, पर उसे सपना आता ही नहीं। बस कर गोगी, जो हुआ नहीं है वो होने वाला है नहीं। और तू ना अपने ये जो अजीब ख्यालों पे थोड़ा रोक लगा दे भाई, प्लीज। ओके। टप्पू, भक्ति बहुत इमोशनल और इनोसेंट लड़की है, हम उसको समझाएंगे कैसे? सोनू, कुछ भी हो, हमें किसी भी तरह भक्ति को समझाना ही होगा। हेलो टप्पू सेना। हेलो आंटी। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ। नहीं मम्मा, नहीं चाहिए। बेबी, तुम समोसे के लिए मना कर रहे हो? नहीं मम्मा, वो भक्ति भूखी और प्यासी है तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, हमें भी। हाँ आंटी, हमें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सॉरी आंटी। चलो फ्रेंड्स, कुछ सोचते हैं। हाँ, सॉरी कोमल आंटी। पापा, बबीता, हम लोगों ने कितना सोचा, लेकिन कोई ऐसा आइडिया मिल ही नहीं रहा है जिससे हम भक्ति को कुछ खिला पिला सके। कितनी अजीब बात है ना यार, साइंटिस्ट चांद तक पहुंच गए लेकिन किसी के मन तक नहीं पहुंच पा रहे। बेटा, मशीन को इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने मन को और स्पेशली दूसरे के मन को समझाना और कंट्रोल करना संत और योगी महात्मा ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लाइफ में ना मन से ज्यादा कमजोर और मन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं। यू आर राइट बबीता। अय्यर, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, पर हम छोटे से मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। नो बबीता, हम साइंटिस्ट चांद पर चंद्रयान भेजकर मिशन सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन किसी के मन तक नहीं पहुंच सकते और ना ही भगवान का कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग भक्ति को समझाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तारक, आप तो भक्ति को समझा सकते हो। आप कैसे मुझे हर चीज इतने सरल तरीके से समझाते हो? आप शब्दों के जादूगर हो। अंजलि, भक्ति के पास शब्दों के जादू से भी बड़ी शक्ति है। उसके पास गणेश जी की भक्ति की शक्ति है। तारक, अब भक्ति के गणेश जी के प्रति जो गहरी आस्था है, वो हट है या श्रद्धा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर जो भी है, हमें जल्द से जल्द इसका कोई उपाय सोचना होगा। भक्ति कब तक ऐसी भूखी प्यासी रहेगी? अंजलि, सच कहूं तो मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पूरा का पूरा गोकुल धाम इस वक्त भक्ति के बारे में सोच रहा होगा। अहो, कुछ सोचा आपने भक्ति के बारे में? अरे कब से वही सोच रहा हूँ माधवी, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, और अकेला कितना सोचूं मैं। ओए पिड़ू, और ज्यादा लोड ना ले, और हम सब आ गए सोचने में तेरा साथ देने के लिए। आओ जी, आओ। आओ जी। यहाँ आ जाता हूँ। अब वो कुर्सी ले लो। आइए। अच्छा हुआ आप सब लोग आगे, में वही बोल रहा था कि अकेला कितना सोचूं मैं। अभी हम सब लोग मिलकर सोचते हैं कि क्या किया जाए। हाँ, तो अभी चाचा जी, अरे चाचा जी आइए। चाचा जी, अरे क्या हुआ, क्या भिंडी मास्टर? भक्ति बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, कोई उपाय मिल ही नहीं रहा है। भिंडी मास्टर, तुझे कोई उपाय मिला? अरे तू तो एक शिक्षक है, कितने बच्चों को पढ़ाता है, एक छोटी बच्ची को नहीं समझा सकता? चाचा जी, तू चढ़। तू तो इतना होशियार है, अरे तू लेखक है, तू एक छोटी बच्ची को नहीं समझा सकता?
चाचा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम सबके समझाने से बेहतर है आप उस बच्ची को समझाओ। अरे कब से वही सोच रहा हूँ कि उस बच्ची को कैसे समझाऊं। हमें जल्दी कोई उपाय सोचकर भक्ति को समझाना होगा। बिना खाए पिए भक्ति बहुत कमजोर होती जा रही है। सही बात है, भक्ति खाएगी पिएगी नहीं तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ। मेरे पास एक टॉप क्लास उपाय है। क्या? माधवी वेणी, कोमल भाभी, बबीता जी, आप लोग भक्ति को पकड़ के रखना और अंजलि पर जाए तुसी उसको जबरदस्ती जूस पिला देना। सोडी? ओह हाँ, अंजलि पर जाए कड़वा जूस नहीं है प्लीज। तारक, इसलिए मेरे कहने का मतलब ये था कि सोडी ऐसे थोड़ी ना किसी को जबरदस्ती खिला पिला सकते हैं भाई। हाँ, तो मेहता साहब तो गल पूरी दस्या करो ना। तो तुम भी तो सुन लिया करो ना। तो फिर किसी के पास कोई और उपाय है? अच्छा सुनो ना, हम लोग पुलिस को बुलाए क्या? पुलिस? बच्ची खाना नहीं खा रही है तो क्या उसे पुलिस के हवाले कर देंगे? अरे नहीं चाचा जी, मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि पुलिस के डर से भक्ति कुछ खा पी ले। ओह नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा करेंगे ना तो उस बच्ची के मन में जीवन भर पुलिस के लिए डर बैठ जाएगा, जो गलत है। सही बात है, बच्ची के सामने पुलिस को बुलाना ये ठीक नहीं रहेगा। तो फिर क्या करें? हमें कुछ और सोचना चाहिए। देवा, गणपति बप्पा, अभी आप ही कुछ उपाय दो। उपाय है। क्या? चाचा जी बोलता है मुझे उपाय मिल गया। क्या? आज अगर भक्ति बेटी ने गोकुल धाम में आकर कुछ खाया पिया नहीं ना, तो मैं भी अन्न जल का त्याग करूंगा। अरे आप क्या बोल रहे चाचा जी? मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। चाचा जी, अभी हम भक्ति को समझाने की बात कर रहे थे और अब आप ही खाना पीना छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ? ये तो गलत बात है। चाचा जी, हम तो ये सोच रहे थे कि आप भक्ति को समझाएंगे और अब उल्टा चाचा जी को समझाना पड़ेगा। चाचा जी, आप इधर खाना पीना छोड़ देंगे तो हम जेठालाल को क्या जवाब देंगे? और जेठा को पता चला ना चाचा जी तो सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर देगा वो। फिर चाचा जी, ये तो गलत बात है। बिना खाए पिए आपको कमजोरी आ जाएगी। हाँ। चाचा जी, हम पहले से बहुत चिंता में हैं। आपके ऐसे निर्णय से हमारी चिंता और मत बढ़ाइए प्लीज। हाँ। अरे जो भी है, मेरा निर्णय अटल है। आज अगर भक्ति बेटी ने कुछ खाया पिया नहीं तो मैं भी अन्न जल का त्याग करूंगा, मतलब करूंगा। दादी जी को समझाओ, ये अन्न जल का त्याग करने की बात कर रहे हैं भाई। क्या कह रहे हैं आप? हाँ। ये हमारी टप्पू सेना ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे चलने का है, तुम अरे सब अन्न जल का त्याग क्यों कर रहे हैं? तुम लोगों ने क्यों त्याग किया? नहीं दादाजी, हमने अन्न जल का त्याग नहीं किया है। हमने हमारी इच्छा से नहीं खाया है। हाँ। और दादाजी, आपको अन्न जल का त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। हमें एक मस्त आइडिया मिला है। क्या बोलो। हाँ, आप सब एक बार बैठ जाइए, फिर हम बताते हैं। ऐसा आइडिया मिला है कि भक्ति खाना खा ही लेंगे, और वो भी खुशी खुशी। वाह, पर आइडिया की है? हाँ बताओ बच्चों। अरे जल्दी बताओ, आइडिया क्या है? आइडिया क्या? आइडिया ये है
गणपति बप्पा गोकुल धाम में आएंगे भी और भक्ति के साथ गरबा भी खेलेंगे। कैसे? ये कैसे होगा? अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? गणपति बप्पा स्वयं कैसे आ सकते हैं? अय्यर अंकल, गणपति बापा स्वयं नहीं आ सकते, लेकिन गोली तो गणपति बापा बन के आ सकता है ना। अरे वाह, अरे हाँ। गोली, स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जब तुम गणपति बापा बनते थे ना, बाल गणेश ही लगते थे। सही बात है। लेकिन कोमल भाभी, हाथी भाई, स्कूल में फैंसी ड्रेस में गणपति बापा बनना अलग बात है और रियल लाइफ में गणपति बापा बनना अलग बात है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ तो वो स्कूल में भी करता था। क्या? हंस? सॉरी। भिड़े अंकल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर भक्ति को सच पता चल गया तो वो बहुत मायूस हो जाएगी। हाँ, उसकी श्रद्धा टूट जाएगी बाड़ा। पर ऐसा नहीं किया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पापा, हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है। भक्ति को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ? तो फिर जल्दी से बताओ प्लान क्या है? हाँ अब्दुल भाई, रॉकी भाई को लेके आ जाओ। हाँ हाँ। रॉकी भाई? रॉकी? ओए टप्पू से ना आइडिया किए होते दस्तो। अरे पापा, एकदम रॉकिंग आइडिया है, बस रॉकी को आ जाने दो। आइए 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 रॉकी भाई, आइए। अरे रॉकी भाई, ये है रॉकी भाई, अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा अच्छा। नमस्कार। रॉकी भाई अपने स्टूडियो में गोली को गणपति बापा का रूप देकर ऐसा रेडी करेंगे जिससे भक्ति को सच में लगेगा कि गणपति बापा साक्षात उससे मिलने आए हैं। ओ अच्छा, लेकिन वो रॉकी भाई, ये गोले आए। गुलाब कुमार मना। ये गुलाब कुमार एकदम सच्चे गणपति बापा लगे, ऐसा मेकअप करोगे ना? मैं सब टीवी के शो में आर्टिस्ट लोगों का मेकअप करने का काम करता हूँ। मैं प्रोफेशनल मेकअप मैन हूँ। वाह वाह, बढ़िया। भिड़े अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डोंट वरी, रॉकी गोली को बहुत अच्छे से रेडी करेगा। आप बस हमारा पूरा प्लान सुन लीजिए। हाँ, तो सुनिए, आज रात ठीक 12 बजे मैं गुलाब कुमार गणपति बापा बनकर रॉकी भाई के कार में गोकुल धाम सोसाइटी के गेट तक आऊंगा। और फिर गोली अपने फोन के ब्लूटूथ से स्पीकर को कनेक्ट करेगा और मंडप के पीछे जो फॉग मशीन है उसको आते आते ऑन कर देगा। पुलिस? फॉग मतलब धुआं धुआं चाचा जी। हाँ वो, और फॉग में से होगी गणपति बापा की एंट्री और फिर गणपति बापा भक्ति को दर्शन देंगे और उसके साथ गरबा खेलेंगे। कैसा लगा प्लान? एक्सीलेंट, साउंड्स गुड। हाँ अरे मस्त मस्त मस्त, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह टप्पू से ना, क्या आइडिया निकाला है, एकदम टॉप क्लास। थैंक यू सोडी अंकल। हाँ, बहुत अच्छा सोचा है तुम लोगों ने, वाह। थैंक यू दादाजी। सही बात है टप्पू से ना, हमारे सर पे जो पहाड़ जितना टेंशन था ना, वो तुम लोगों ने पल में दूर कर दिया। भाई वाह, इसे रामबाण आइडिया कहते हैं। भाई हमारा गोली गणपति बापा बन के आने वाला है। हमारी टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। दोस्तों, हम उस छोटी सी मासूम भक्ति की खुशी और सेहत के लिए ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। क्या करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं। गणपति बापा,
प्लीज हमें क्षमा करना। लेकिन अब सवाल यह है कि गोली गणपति बापा बनकर आएगा कैसे? अगर कोई गड़बड़ हुई और गोली पकड़ा गया तो उस मासूम सी बच्ची का दिल टूट जाएगा। दोस्तों एक बात बताऊं, आने वाले दिनों में हमारे एपिसोड्स आपको बहुत रोमांचित करने वाले हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और देखें कि टप्पू सेना कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है। फिर टप्पू सेना अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपके हंसी की एग्जीक्यूशन पक्की है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भक्ति को लगेगा कि सच में गणपति बापा आए हैं। राइट। गोली गणपति बापा बनकर भक्ति के साथ गरबा खेलकर उसके सपने की इच्छा पूरी करेगा। और भक्ति को भी विश्वास हो जाएगा कि गणपति बप्पा ने सपने में जो उसको वचन दिया है वो पूरा हुआ। सही बात है, और हम सब ऐसे रहेंगे जैसे सच में गणपति बापा आए हैं। हाँ हाँ।